Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover TDS on commission and brokerage. यानी कोई भी हम कमीशन या ब्रोकरेज किसी को पे करते हैं तो हमें उस पर कितना TDS डिडक्ट करके उसे पेमेंट करनी है. ओके, तो ये टॉपिक कहाँ कवर होता है? सेक्शन 194H में. ओके, एंड इस वीडियो में आप कौन कौन से बातें सीखेंगे वो मैं बता देता हूँ. सो व्हाट इज़ सेक्शन 194H? सेक्शन 194H क्या है? When does TDS under सेक्शन 194H need to be deducted? यानी सेक्शन 194H में TDS या ब्रोकरेज में कब हमें TDS काटना है. एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS? TDS की क्या रेट होगी इस सेक्शन में. एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस TDS अंडर सेक्शन 194H इज़ नॉट डिडक्टेबल. यानी ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है. व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑन डिपॉजिटिंग TDS? यानी TDS डिपॉजिट करने की क्या टाइम लिमिट होने वाली है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेक्शन 194H? सेक्शन 194H बोलता है हमें इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज. यानी किसी भी तरह की हमारी इनकम भी हो सकती है, किसी ने हमें कमीशन पे करी है या फिर हमने किसी को कमीशन पे करी है, तो एक ही बात है. बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट. बट TDS हमें सिर्फ कब काटना है? जब हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं किसी रेसिडेंट को. ओके, अगर हमें नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करनी है देन दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल. ओके, नेक्स्ट, इस सेक्शन में इंडिविजुअल्स और HUF कब एप्लीकेबल होगा इन पे? जब ये इंडिविजुअल या HUF किस सेक्शन में कवर हो? सेक्शन 44AB. व्हाट इज सेक्शन 44AB? टैक्स ऑडिट्स. ओके, और टैक्स ऑडिट के लिए इंडिविजुअल या HUF कब लायबल होते हैं? जब उस इंडिविजुअल या HUF का टर्नओवर एक्सीड हो जाए किससे? 1 करोड़ से. और अगर वो प्रोफेशन में किसी तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड हो जाए 50 लाख से. ओके, अगर वो बिज़नेस है, इंडिविजुअल या HUF बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो उसका अगर टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए, देन 44AB इज़ एप्लीकेबल ऑन दैट. देन सेक्शन 194H इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल. ओके, ऑन दोज इंडिविजुअल्स एंड HUF. और अगर वो किसी भी तरह का प्रोफेशन में इन्वॉल्व है इंडिविजुअल, देन उसकी ग्रॉस रिसीट जो है 50 लाख से एक्सीड कर रही है, then also this section is applicable. Okay, so next, section 194H does not include insurance commission. Why? Because insurance commission is separately covered under section 194D. Okay, so this is the brief introduction of section 194H. ये कहाँ applicable होता है? ओनली एंड ओनली ब्रोकरेज या कमीशन हम पे करते हैं किसको? किसी रेसिडेंट को. ओके, देन दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल. और इंडिविजुअल्स एंड HUF में कब सेक्शन एप्लीकेबल होगा? जब वो लोग कवर हो जाए सेक्शन 44AB. और 44AB क्या है? टैक्स ऑडिट्स. ये कब एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल या HUF पे? जब उनकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड हो जाए किससे? 50 लाख से, या फिर उनका टर्नओवर एक्सीड हो जाए 1 करोड़ से. ओके, इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन बिजनेस देन हम लिमिट लेंगे 1 करोड़. दैट इज़ द लिमिट ऑफ टर्नओवर. ओके, एंड इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन प्रोफेशन देन वी विल टेक लिमिट ऑफ 50 lakhs. ओके, सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्शन 194H. Next, when does TDS under section 194H need to be deducted? यानी कब हमें सेक्शन 194H के अंडर TDS डिडक्ट करना है. So TDS under section 194H will be deducted at the time of credit of such income to the account of the payee or to the other account. यानी जैसे ही हमने क्रेडिट कर दिया सामने वाली पार्टी को. ओके, लाइक हमें उसको कमीशन देनी है. ओके, तो हम क्या करेंगे? या तो कैश में देंगे, या फिर अगर कैश में नहीं दे रहे तो उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे ना. तो जैसे ही हमने उस पार्टी को क्रेडिट कर दिया
या फिर हमने उसको पेमेंट कर दी। ओके, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वेदर इन कैश और एनी चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड, विच एवर इज़ अर्लियर। विच एवर इज़ अर्लियर कौन कौन से, या तो हमने क्रेडिट किया उसके अकाउंट को या फिर हमने पेमेंट कर दी। तो विच एवर इज़ अर्लियर हमें TDS डिडक्ट करना है। ओके, यानी सिंपल कहें तो ऑन एक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट, what is the rate of TDS? So the rate of TDS under section 194H is 5%, but due to COVID-19 the rate is 3.75%, that is less by 15%। ओके, तो 5% में से -25% करेंगे ड्यू टू जो रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोविड। ओके, तो अभी करंट रेट चल रही है 3.75% फॉर ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। ओके, तो अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है इस टाइम पीरियड के अंदर तो हमारा TDS रेट एप्लीकेबल होगा 3.75%, अदरवाइज TDS रेट इज़ 5%। ओके, एंड नो सरचार्ज और एनी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस shall be added to the above rates. So this rate is basic rate. Okay, next, the rate of TDS will be 20% in all cases if PAN is not quoted by the deductee। अगर PAN नहीं दे रहा है डिडक्टी हमें, यानी जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो अपना PAN कार्ड नहीं दे रहा है या PAN नंबर नहीं दे रहा है, then the rate of TDS is 20%। okay, next, under what circumstances TDS under section 194H is not deductible? So TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा आपका अगर where the amount or the aggregate amounts of such income to be credited or paid during the financial year does not exceed 15,000। यानी जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को, जिसको भी हम कमीशन पे कर रहे हैं या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, उसका उस इंडिविजुअल पार्टी का अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कितना कर सकते हैं इन एग्रीगेट ईयर 15,000 तक। ओके, बट अगर वो 15,000 से एक्सीड हो रहा है, या तो हम क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं, ओके, एक्सीड हो रहा है वो 15,000 से, देन वी हैव टू डिडक्ट TDS। ओके, अंडर सेक्शन 194H। बट अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है देन TDS इज़ नॉट डिडक्टेबल। ओके, second case is the person can make an application to the assessing officer under section 197। ये आपको पता होगा सेक्शन 197 में assessing officer को एक एप्लीकेशन दी जाती है इन फॉर्म। ओके, देन TDS इज़ नॉट डिडक्टेबल इफ़ assessing officer ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, डेट सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, नील रेट और लोअर रेट पे हमें डिडक्शन मिल सकता है। ओके, इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम assessing officer अंडर सेक्शन 197। ओके, तो दो केसेस है। पहला, अगर वो जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को फॉर कमीशन 15,000 तक है या 15,000 से कम है, देन TDS इज़ नॉट डिडक्टेबल, बट इफ़ इट इज़ मोर देन 15,000 देन TDS इज़ डिडक्टेबल। ओके, सेकेंड 187 में अगर हमने असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दी है फॉर लोअर रेट और नील रेट डिडक्शन, देन also TDS is not deductible। okay, next, what is the time limit on depositing TDS? TDS डिपॉजिट करने की क्या टाइम लिमिट है? सो TDS हमें डिपॉजिट करना पड़ता है अप्रैल टू फरवरी मंथ तक का है, देन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ ऑफ 25 अप्रैल को हमने TDS डिडक्ट किया, देन हमें TDS को डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 7 मई, यानी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख से पहले या 7 तारीख को हमें TDS डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट TDS डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर मार्च में हमने TDS डिडक्ट किया है, देन TDS इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। ओके, सो फॉर मार्च द लिमिट इज़ 30th अप्रैल एंड फॉर द मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई टू फरवरी, तब हमें TDS की डिपॉजिट करने की डेट क्या है, ऑन और बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एग्जांपल भी मैंने बता दिया, 25 अप्रैल को अगर हमने कोई TDS काटा है तो हमें डिपॉजिट कब तक करना पड़ेगा, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, सो ऑन और बिफोर 7th मई,
and if it is related to the March month like 15th of March, then TDS is to be deposited on or before 30th April. ओके, सिंपल सा सेक्शन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।